Hello बच्चों, let's read the question. The question says to find that a variable plane, it passes through a fixed point a comma b comma c and it meets the coordinate axis in points a b c. The locus of the point common to the plane abc parallel to the coordinate plane is. हमें ये find करना है locus, ठीक है. So इससे पहले हम कुछ की concept को समझने की कोशिश करते हैं. So let me write down our first की कंसेप्ट जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो अगर मैं बात करता हूँ किसी इक्वेशन ऑफ प्लेन की, मान लेते हैं कोई एक प्लेन है जिसका की डायरेक्शन जो हमारे पास कोसाइन दे रखा है, लेट्स से इट इज अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है. सो उसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, उसको हम लिखते हैं इस फॉर्मूला से x डिवाइडेड बाय अल्फा y डिवाइडेड बाय बीटा प्लस z डिवाइडेड बाय गामा इक्वल टू 1, ठीक है. तो हम इस इक्वेशन को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो इसको देखते हैं कैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है. सो लेट द प्लेन बी given by the formula x by alpha y by beta plus z by gamma equal to 1, ठीक है. अब हमें दे रखा है कि ये ABC से पास हो रहा है. सो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि a डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस b डिवाइडेड बाई बीटा प्लस c डिवाइडेड बाई गामा इक्वल टू 1, ठीक है. सो इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1. क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये पास हो रहा है पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी से, ठीक है. अब मुझे क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है. सो टू फाइंड ए, अब ए क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है. हम क्या करेंगे? तो y और z को 0 रखना पड़ेगा, y को 0 और z को 0 रखना पड़ेगा. सो हमें क्या मिलेगा? x बाई अल्फा प्लस 0 इक्वल टू 1. सो यहां से मुझे मिलेगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा. सो मैं a के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं अल्फा कॉमा 0. सिमिलरली अगर मैं b को फाइंड करने की कोशिश करूंगा, सो टू फाइंड b हमें क्या करना होगा? ये y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन है, तो x और z को मैं 0 रखूंगा. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? 0 प्लस वाई डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 0 इक्वल टू 1. सो यहां से हमें मिलेगा y की वैल्यू बीटा. सो हमारे पास जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 बीटा 0. सिमिलरली मैं c को भी लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं. सो दिस इज नथिंग बट 0 0 गामा, करेक्ट. सो एबीसी हमें मिला, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें मिल चुका है, ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए? एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट प्लेन से पास हो और एबीसी से, सॉरी, अब हमें क्या चाहिए? यहां पर मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, जो कि पहले तो पैरेलल होगा कोऑर्डिनेट प्लेन के. सो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन मीन्स व्हाट? एक्स वाई एंड जेड. सो कोऑर्डिनेट प्लेन, और वो क्या है यहाँ पर दे रखा है कि पास हो रहा है किससे? ए बी सी से, ठीक है. एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी इज. तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी एक्स इक्वल्स टू अल्फा, तभी वो पैरेलल होगा कोऑर्डिनेट प्लेन के, ठीक है. और y इक्वल टू बीटा एंड z इक्वल टू गामा उसका इक्वेशन होगा, ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है? लोकस ऑफ द पॉइंट जो कि कॉमन है प्लेन में, ठीक है. सो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 से मुझे क्या करना है? लोकस फाइंड करना है. लोकस ऑफ द कॉमन पॉइंट, अब मुझे क्या करना है? सिंपली इक्वेशन 1 में अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस कर देना एक्स वाई एंड जेड से, ठीक है. सो हमें रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा. सो हमें क्या मिलेगा? यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमें मिलेगा लोकस, इट इज ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू 1, ठीक है. अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो सिंस
a डिवाइडेड बाई x, b डिवाइडेड बाई y, c डिवाइडेड बाई z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, ठीक है, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, a वाई जेड प्लस बी एक्स जेड प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। सो ये जो होगा हमारे पास, ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस होगा। Hence, the correct option is option A. Hope you understood it well. Best of luck.